अयोध्या कांड आरंभ होता है। अभी तक बाल कांड में थे, अयोध्या कांड में प्रवेश करते हैं। महाराज उसका ध्यान मंत्र कहें, मंगलाचरण कहें, उसका प्रथम श्लोक कहें, उसका आह्वान कहें अथवा उसका आरंभ कहें, अद्भुत है। गच्छतां मातुल कुलम भरतेन तदा नघ शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो नीत प्रीति पुरस्कृतः तदा नघ। अनघ नहीं है जिसके पास। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड आरंभ होता है भरत का ध्यान करके। मेरा भरत का ध्यान करके अयोध्या कांड प्रारंभ हुआ। तदा नघ भरतेन तदा नघ। ईर्ष्या बड़ा पाप है। ये अयोध्या में ईर्ष्या प्रवेश कर जाएगी थोड़ी देर के बाद। इसे रह नहीं पाए भरत उस ईर्ष्या के काल के लिए। भरत को तो क्या पता, पर परमात्मा ने जैसे भरत को मातुल कुल में भेज दिया। गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघ। साथ में शत्रुघ्नौ नित्य शत्रुघ्नौ नीति प्रीति पुरस्कृतः। निष्पाप, निष्कलंक, अत्यंत सहज, सौम्य, अत्यंत नैसर्गिक, स्वाभाविक और प्राकृतिक ढंग से जीने वाला एक वो बालक, ओस की बूंद की तरह से निर्दोष, निर्दोषी समम ब्रह्म, अबोध शिशु जैसा अपने साथ ले गए। वो रह नहीं पाता था भरत के बिना। भरत रह नहीं पाते थे राम के बिना। भरत राम के बिना तो नहीं रह सकते थे। रिपुदमन भरत के बिना नहीं रह सकता था। मातुल कुल में मामा के घर चले गए। और अगर हम भगवान की बात कहें कि दशरथ राम की वो चर्चा करते हैं, वामदेव, जाबाल, कात्यायन और गुरुदेव वशिष्ठ के समीप कहते हैं दशरथ, इदम शरीरम कृष्ण लोकस्य चरता हितम तच्चाद्या जरितम मया। हे गुरुदेव, शरीर बूढ़ा हो गया है। श्रवण समीप भय सित केशा मनौ जरठपन अस उपदेशा। देखो मेरे बाल ही अब सफेद होने लगे। इसका अर्थ है उस काल में कान के पास बाल सफेद होते थे। तच्छायाम जरितम मया। वो एक सत्य मेरे सामने ही आ गया है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। बुद्धिमान व्यक्ति वो जो इनको देखता रहे, इनको समझता रहे कि ये क्या है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अनुदर्शनम, जरा क्या है, व्याधि क्या है, उपाधियां क्या हैं, जीवन में कष्ट किस कारण है। आदिदैविक आदि भौतिक कौन सा कारण है। ईर्ष्या है, असूया है, अमर्ष है, भय है, तो किस कारण है। कुछ लोगों को अमर्ष हो जाता है,
दूसरों की प्रगति, उन्नति, उन्नयन, उत्थान देखकर, दूसरों की अट्टालिकाएं देखकर, अन्यों के बड़े वाहन, भवन और उनके आभूषण देखकर, अन्यों की भौतिकीय प्रगति देखकर, किन्हीं की प्रगति देखकर अगर आपको दुख हो रहा है, ईर्ष्या हो रही है, ये अमर्ष है भाई। एक अभाव का दुख है, अभाव है जी, अभाव तो बने ही रहेंगे। जो प्राप्त है कम है और चाहिए, धन अधिक चाहिए, बड़ा वाहन चाहिए, भवन और हो, भूमि और हो, भूमि का विस्तार हो, हैं चीजें थोड़ी हैं, हमारा कम है, ज्यादा हो। वाहन तो है, बड़े वाला नहीं है, भवन तो है और अट्टालिकाएं नहीं है, भूमि विस्तार नहीं है। इसे कहेंगे आधि माने आधे दैविक, आध्यात्मिक क्लेश भाई। दशरथ विचार कर रहे हैं और गुरुदेव वशिष्ठ से कहते हैं कि हे देव, मैं कितना भाग्यवान हूं, देखो जरावस्था है मेरी, ये वृद्धावस्था आ गई, श्रवण समीप भय सित केशा, मैं अपना मुकुट भी तो नहीं संभाल पाता। हाँ, मुझे कभी विस्मृति भी होने लगी है। राजा दशरथ ने 10,000 वर्ष तक शासन किया। लेकिन सद्भाग्य से हे गुरुदेव, आपके अनुग्रह से मुझे प्राप्त है राम,